देखिएगा, ये जो लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र सरकार ने अभी लाई है, वो टोटली मध्य प्रदेश की कॉपी है। इस टाइप की योजना वाईएसआर कांग्रेस ने भी लाई थी, तेलंगाना में भी लाई गई थी इसके पहले मिस्टर राव साहब ने, लेकिन उसको सक्सेस नहीं आया, पॉलिटिकल सक्सेस नहीं आया। हम सबका कहना ऐसा है कि ये सरकार 2.5 ईयर से सत्ता में है, इसके पहले पॉपुलिस्ट निर्णय उन्होंने कभी नहीं लिया। अभी लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि लोकसभा में उनका जो पराजय हुआ उसके कारण उनको इस टाइप की योजना लाने का हिम्मत हो रही है, लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। त्रुटियां है, अभी देखो लाडली बहना जो योजना है उसके लिए 46,000 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ 10,000 करोड़ का प्रोविज़न वहाँ पे किया है। लड़कियों का एजुकेशन फ्री हो उसके लिए 2,000 करोड़ लगने वाले, लेकिन उसके लिए 1 रुपये का भी प्रोविज़न वहाँ पे बजट में किया नहीं है। सिलेंडर की योजना है, या 10 लाख युवाओं को वो स्कॉलरशिप देने वाले हैं या इंटर्नशिप देने वाले हैं, उसका जो 10,000 पर मंथ उसका जो फंड, उसके लिए सुधा 1 रुपये भी प्रोविज़न नहीं हुआ। अभी ये सरकार क्या करेगी? एक तो लाड़की बहना के लिए 10,000 का प्रोविज़न है, तो उनका इंटेंशन सिर्फ 3 महीना वो पैसा देने का है, बाद में बंद करने का। और जो बाकी योजना है उसके लिए 1 रुपये भी नहीं दिया, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और बताया जाएगा कि विधानसभा में हमारा जब जीत होगा तभी हम ये योजना लाएंगे। लेकिन सब लोगों को ये कहना है कि ये योजना महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम कंटिन्यू भी करेंगे और उसको ज़्यादा ताकत भी देंगे। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, जो बीजेपी और महायुति के खिलाफ था, उसका डर उनके मन में बैठा, इसीलिए उनको ये निर्णय लेना पड़ा। सिर्फ मेरा यही कहना है, 1,500 रुपये में कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, 1,500 रुपये क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि जो अलग योजना है, जैसे बेरोज़गारी मिटाना हो, या किसानों को अच्छा भाव देना हो, या छोटे मोटे जो व्यवसाय के उनके लिए अच्छा निर्णय लेना हो, उस चीज़ में ये सरकार कम पड़ी। और वो कम पड़ने के कारण लोगों के मन में इस सरकार के खिलाफ एक अलग रोष निर्माण हुआ। अभी वो रोष कैसे मिटाने का, तो ये 1,500 रुपये की स्कीम उन्होंने लाई। हम स्वागत करते, 1,500 रुपये कम है, लेकिन जो मेन इश्यूज़ है, मेन पॉलिसीज़ है, उसी पे ही ये सरकार कम पड़ी। इसीलिए लोगों को ये 1,500 रुपये देने की नौबत इस सरकार पे वहाँ पे आई है। हमारा कहना है, आप धोरणात्मक निर्णय दे दो। कोई भी किसान, कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले एक आधे व्यक्ति है, उसकी पत्नी हो, या एक आध छोटा बिजनेस करने वाले हाथ गाड़ा वाला हो, असंगठित क्षेत्र वाले लोग हैं या मजदूर है, उनको फुकट में कुछ नहीं चाहिए। उनको कहना है कि उनका जो घर जिस चीज़ से चल रहा है वहाँ पे उनको न्याय चाहिए, वहाँ पे उनको ज़्यादा उलाढाल चाहिए, ज़्यादा पैसा वहाँ पे अगर उनको मिलता है तो इस तरीके से इस चीज़ के लिए वो फोकस नहीं करेंगे। लेकिन सरकार इस चीज़ में कम पड़ी, इसीलिए टेम्पररी बेसिस पे ऐसी योजना वो ला रही है, ऐसे लगता है। शक्ति कायदा जो है अभी तक जो महाराष्ट्र सरकार का है, अब तक वो कैबिनेट में अटका पड़ा है, कायदा पास नहीं किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के टाइम पे वो हमने कैबिनेट में पास भी किया, वो केंद्र सरकार वो भी हमने भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने 2 बहुत छोटे ऑब्जेक्शन उस पर लिए। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन ऐसे लिया कि आप उसको शक्ति कायदा क्यों बोलते हो। अभी पॉलिटिकली अगर राहुल गांधी जी ने शक्ति ये विषय पे कुछ बोला तो मोदी साहब से लेके भाजपा के सब लोग बोलते हैं कि ये शक्ति मतलब महिलाओं के खिलाफ बोला। अरे हमने तो इस योजना का नाम शक्ति कायदा रखा है। अभी वो उन पे बोल रहे शक्ति कायदा मत दो, उसको नंबर दे दो। अरे क्या ये उन्होंने त्रुटि निकाली। दूसरी त्रुटि ऐसे निकाली, साइबर क्राइम के लिए अलग लॉ है, आप इस लॉ में साइबर क्राइम मत ले लो। अरे लेकिन आज अगर आप देखो, महिलाओं का जो भी छेड़ होती है या जो अड़चन आती है वो साइबर क्राइम के माध्यम से होती है। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि आपने तपास, इन्वेस्टिगेशन और फिर उसको जो कार्रवाई आप करोगे वो जो टाइम है आपने कम रखा है, उसको थोड़ा बढ़ाओ। अरे हम कह रहे हैं हमको कम टाइम में उसको पकड़ना है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। ये केंद्र सरकार को समझ, बेसिकली इन शॉर्ट केंद्र सरकार को ये कायदा लाना ही नहीं है। केंद्र सरकार में कौन है? तो भाजपा है। तो राज्य सरकार की जो भाजपा है, जो महिलाओं के अच्छा हुआ कायदा है, जो अच्छा कायदा है उसके खिलाफ है, ऐसे दिख रहा है। वो देखना पड़ेगा।
कोई तो बिल्डर होगा या कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसकी ज़मीन वहाँ पे अटकी होगी, और वो ज़मीन वहाँ पे अटकी होगी, इसीलिए ये सरकार के माध्यम से जो पुलिस है वो शायद उस कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के बिहाफ वहाँ पे काम कर रही है और ये गरीबों को रास्ते पे निकाल रही है। ये गलत चीज़ है, उनको विश्वास में लेना, और अगर स्लम है तो स्लम रिहैबिलिटेशन के अंदर उसको न्याय देना भी उचित है या इम्पॉर्टेंट है, जो ये सरकार या ये जो प्रशासन के लोग नहीं कर रहे ऐसे दिख रहा है। मुंबई विधानसभा मानसून सत्र में रोहित पवार एनसीपी नेता ने कहा कि विरोधी पक्ष के दबाव के चलते सरकार को कई योजनाओं को लाना पड़ रहा है, लेकिन इन योजनाओं में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनको उन्होंने सामने रखा है और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वो इन सभी त्रुटियों को दूर करे। जैसे कि लाडली बहना योजना जो है उसमें उन्होंने कहा है 1500 रुपये जो है वो बहुत ही कम कीमत है, 3 महीने के अंदर हमारी सरकार आने वाली है और हम इसी योजना को आगे लेकर आएंगे और हम इसका जो राशि है वो ज़्यादा बढ़ा कर देने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धारावी का जो काम चलने वाला है उसको अडानी को दिया जाने वाला है, उस पर उन्होंने सरकार को घेरा और उन्होंने कई मुद्दों पर, जय भीम नगर में जो लोगों को बेघर किया गया है उस पर उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा है कि ये गलत काम किया गया है और सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे जब पुनर्वास के काम करती है तो लोगों को बराबर घर दिए जाने चाहिए। आवाज़ इंडिया से मैं सुप्रिया गुप्ते, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सिंह के साथ।